एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। लोग उसे टोनी लकड़हारा के नाम से पुकारते थे। जंगल से लकड़ियाँ काटकर इन्हें बेचकर वो अपना गुजारा किया करती थी। वो पूरे जंगल में अकेली थी। उसका इस जंगल में कोई नहीं था। वो खुद ही कमाती थी और खुद ही खाती थी। एक दिन चिड़िया बाजार से लौट रही थी कि उसकी मुलाकात एक मोर से हुई। अरे अरे टोनी, क्या लकड़ियाँ बेचकर आ रही हो? हाँ हाँ, लकड़ियाँ नहीं बेचूंगी तो मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? मैं तो खुद ही कमाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ आज तुम्हारी कमाई कैसे हुई? वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। रोज़ की तरह आज भी मैंने सिर्फ इतना ही कमाया है कि मेरे आज के भोजन का इंतज़ाम हो जाए, और इतना ही मेरे लिए बहुत है। इतने में ही चावल और खिचड़ी खरीदूंगी और उसे घर जाकर पकाऊंगी, फिर मज़े से खाऊंगी। इतने में ही मेरा गुजारा हो जाएगा। मैं थोड़े में ही खुश हूँ। मोर कहता है, अरे ऐसे थोड़ी चलता है। ज़िंदगी में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है ताकि मुश्किल वक्त में कुछ किया जा सके। ना जाने कब कौन सी मुसीबत आ पड़े। वो जब आएगी तब की तब देख लेंगे। अरे नहीं भाई, मुस्तकबिल के बारे में जो सोचते हैं वो खुश रहते हैं। अरे मोर भैया, अब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं इस बारे में घर जाकर रात को आराम से सोचूंगी। अभी तो मैं निकल रही हूँ, बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भागम दौड़ी कर रहे हैं। वो इतना बोलकर घर की तरफ चल पड़ती है। मेरा काम था टोनी को समझाना, आगे उसकी मर्जी है। अचानक उस रात मौसम बहुत ख़राब होने लगा। तेज़ तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। बादल की गरज बरज भी उरूज पर थी। ऐसे ही तेज़ बारिश के साथ सुबह हो गई और टोनी परेशान हुई क्योंकि उसने लकड़ियाँ काटने का वक्त भी गुज़र रहा था। लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम भी नहीं ले रही। अरे ये बारिश रुकेगी नहीं तो मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगी? और लकड़ियाँ नहीं काटूंगी तो बेचूंगी क्या, खाऊंगी क्या? घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं है। लगता है मोर भैया सही ही बोल रहे थे। इस दौरान उसके घर की छत भी टपकने लगती है और वो सोचती है, अगर कुछ पैसे बाद के लिए बचा कर रखती तो अपने इस घर की मरम्मत भी करा सकती। लेकिन मुझे तो सिर्फ उतना ही कमाने की आदत थी जितने में मेरा पेट भर सके। वाकई जो मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़ देते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, जैसा आज मेरे साथ हो रहा है। ऐसे ही उदास होकर वो बारिश के बंद होने का इंतज़ार कर रही थी, और बारिश थी कि 3-4 दिन से लगातार हो ही रही थी। अब वो चिड़िया बहुत निढाल हो गई थी और ख़ुद से बोलती है, आज अगर कुछ जमा करके रखती तो ये वक्त ना देखना पड़ता। ऊपर वाले मेरी हिफाजत करो, मुझे बचा लो। फिर कहीं जाकर अगली सुबह बारिश रुक जाती है और टोनी अपने दरवाजे पर खड़ी, चलो शुक्र है लगातार 3 दिन की बारिश के बाद ये बारिश रुक ही गई। अब जब धूप निकल ही गई है तो मैं वक्त बर्बाद किए बगैर जंगल में चली जाती हूँ और लकड़ियाँ काट लेती हूँ। और वो ऐसा ही करती है। लेकिन 3 दिन से खाना ना खाने की वजह से अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लकड़ियाँ काटे, और वो खुद से बोलती है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो लकड़ियाँ काटने का वक्त बीत जाएगा और मैं लकड़ियाँ कैसे काटूँगी? लकड़ियाँ नहीं कटेगी तो मैं बेचूँगी क्या और खाऊँगी क्या?
चलो भाई हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। वो हिम्मत जतला कर आगे बढ़ती है। अरे मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि कोई दरख्त मिले, लेकिन यहाँ कोई सूखा दरख्त ही नहीं मिल रहा। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो दुखी और उदास हो जाती है। अपने हर कदम कदम पर उसे मोर की बात याद आती है, लेकिन अब उसके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचा था, क्योंकि बारिश के बाद दरख्तों की लकड़ियाँ सूखने में भी टाइम लगता है। और फिर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो मोर के घर पहुँच जाती है। मोर उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है और उसको खाना देता है। वो चिड़िया भी सब आप बीती मोर को सुनाती है। और फिर जब जंगल की लकड़ियाँ सूख जाती है तो वो लकड़ियाँ बेचकर इतना कमा लिया करती थी कि कुछ बात के लिए भी बच सके, ताकि उसे दोबारा ऐसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।